नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता और आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन के विषय में। बौद्ध दर्शन भी एक नास्तिक दर्शन कहा गया है और इसके जो प्रवर्तक कहे गए हैं वो भगवान बुद्ध कहे गए हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और ये कपिलवस्तु के राजा थे, लेकिन उन्होंने घर बार सब कुछ त्याग करके धर्म की ओर अपना मार्ग प्रवृत्त किया। इनमें वैराग्य की भावना एक रोगी, मृत और वृद्ध व्यक्ति को देख करके आई और इन्हें पता चला कि अगर जीवन है तो ये सब चीजें आएंगी ही, और उसी के बाद इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जो महावाक्य है वो है आत्मदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। आपके लिए क्या सही और क्या गलत है वो ज्ञान आप में होना ही चाहिए। बौद्ध दर्शन है वो, इसके दो प्रकार से इसके जो है इसको दो धर्मों में विभाजित कर दिया गया है। एक तो हीनयान और एक महायान, दो संप्रदाय में विभाजित है। ये हीनयान वो प्रवर्तक हैं जो भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं पर पूरी तरीके से चलते हैं, मतलब उनका कहना मानते हैं पूरी तरीके से, जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा ही करते हैं। तो ये जो संप्रदाय है वो मोस्टली आज के समय में श्रीलंका और बर्मा में है। और महायान जो है वो भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षाओं को मानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज भी किया है कि उन्होंने अपने समय के हिसाब से थोड़ा बदलने की कोशिश की है। वो ईश्वर को भी मानते हैं और आत्मा को भी मानने लगे हैं, जबकि जो हीनयान संप्रदाय है वो अनीश्वरवाद है, वो ईश्वर और आत्मा को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जबकि जो महायान संप्रदाय है वो ईश्वर और आत्मा को भी मानने लगे हैं और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को भी मानते हैं। ये जो संप्रदाय है वो है चीन, जापान और कोरिया में। अब देखिए, जो बौद्ध दर्शन है उसमें 3 त्रिरत्न कहे गए हैं, जिसे कहा गया है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध एक ऐसा जागृत व्यक्ति को कहा गया, एक ऐसा जागृत मनुष्य जो अनंत ज्ञानी है। धम्म, जो बुद्ध की दी हुई जो शिक्षाएं हैं उन्हें धम्म कहा गया है, अर्थात जो अनंत ज्ञानी पुरुष है उसके द्वारा दिया गया ज्ञान है, उसके द्वारा दी गई शिक्षाएं, वो है धम्म। और संघ, संघ जो बौद्ध भिक्षु है, इस धर्म का प्रचार करने के लिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और उसी के कहे अनुसार चलने के लिए जो है वो संघ बना हुआ है। इसमें 4 मुख्य आर्य सत्य कहे गए हैं। आर्य सत्य हैं दुख, दुख का समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। दुख, जो दुख का मूल कारण है वो अविद्या कहा गया है। सही का ज्ञान नहीं होता, अविद्या की यथार्थ का ज्ञान नहीं है। हम किसी और ही चीज को सही समझ रहे हैं, जैसे कि आत्मा और शरीर, तो हम शरीर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो सत्य है, तो उसको हम वैल्यू ना दे करके हम शरीर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा जो ज्ञान है, जब इस पूरे ज्ञान का जब पता चल जाता है तो वो यथार्थ ज्ञान हो जाता है। और इन्होंने बोला है कि दुख का जो मूल कारण है वो अविद्या है, मतलब अगर हम इसी उसके ऊपर चलते रहेंगे कि नहीं भाई जो हमारा शरीर है वही हमारी आत्मा है, तो वो अविद्या का भाव होता है, वही दुख होता है। दुख का समुदाय, दुख का समुदाय इन्होंने बोला है रोग, बुढ़ापा, जीवन और मन, कि जब कोई रोग होगा तो इंसान दुखी होगा, बुढ़ापे के समय में मनुष्य दुखी रहता है और जन्म और मृत्यु के समय में भी फिर कष्ट पाता है। तो इन्होंने इसको एक समुदाय के रूप में लिया है। दुख निरोध, कि इनको दूर करने का भी तरीका है, वो है यथार्थ ज्ञान। आपको समझ आ जाए कि जो सत्य है, जो यथार्थ है, उसे मान लेना। एक दिन मृत्यु आनी है, उस चीज को, सत्य को स्वीकार कर लेना और धर्म के मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को स्वीकार कर लेना ही यथार्थ ज्ञान है। वो ही आपके दुख निरोध का मार्ग है। दुख निरोध, ये दुख का निरोध है। और दुख निरोध के मार्ग जो कहे हैं भगवान बुद्ध ने, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध दर्शन में, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
लेकिन इनको जानने से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमको इन अष्टांगिक मार्गों को अच्छे से जानना है तो उसमें हमको 3 चीजें और जाननी पड़ेगी, जो है प्रज्ञा, शील और समाधि। इन 8 ही मार्गों का विभाजन कर दिया गया है प्रज्ञा, शील और समाधि के रूप में। प्रज्ञा बुद्धि, शील हमारा चरित्र, और जब बुद्धि और चरित्र को हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो हमारी समाधि की अवस्था हो जाएगी। तो इन 8 ही मार्गों को 3 चीजों में विभाजित कर दिया गया है। अब इनके बारे में जानने से पहले एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध दर्शन में प्रतिहित समुत्पाद एक शब्द सुनाई देता है, प्रतिहित समुत्पाद, और एक निर्वाण। यहाँ पर ही निर्वाण शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, और प्रतिहित समुत्पाद का अर्थ है कि एक के कारण ही बी की उत्पत्ति हो रही है। एक के कारण ही बी की उत्पत्ति नहीं हो रही, एक के आने के बाद ही बी जो है वो आ रहा है। जैसे कि सूर्य के आने के बाद ही प्रकाश और गर्मी हमको उससे मिल रही है, चंद्रमा के आने के बाद ही हमें शीतलता प्राप्त होती है। तो एक के कारण ही बी की उत्पत्ति, एक के कारण ही बी हमें प्राप्त होता है। यह है प्रतिहित समुत्पाद की धारणा। अब आते हैं हम अष्टांगिक मार्गों की ओर। अष्टांगिक मार्गों में पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है कि सही चीज, सम्यक का मतलब सही, यथार्थ, जो बिल्कुल सच है, वो सही को समझना, सुख और दुख का पूरा ज्ञान हो जाना। सम्यक दृष्टि मतलब जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसी को देखना और उसी को कहना और उसी रास्ते पर चलना, वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प है दृढ़ निश्चय होना, राग और द्वेष का त्याग कर देना। अगर हमें अपना लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो हमें दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। राग और द्वेष का त्याग कर देना। किसी से ईर्ष्या करेंगे, राग उत्पन्न करेंगे हमारे मन में, तो वो हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने नहीं देती ये चीजें। इसलिए इन्होंने बोला है कि संकल्प लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए। इनका तो उद्देश्य है कि उस परम तत्व की प्राप्ति, लेकिन आज के समय में हम यहाँ रहते हुए हमारे लिए जो परम तत्व हमारा लक्ष्य ही होता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने को इन सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा। सम्यक वाक, हमेशा सत्य कहना, कठोर, अप्रिय, जिससे किसी को दुख पहुंचे, ठेस पहुंचे, ऐसी बात नहीं कहना, वो है सम्यक वाक। सम्यक वाणी का प्रयोग करना। सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत मतलब कभी भी बुरे कार्य नहीं करना, हमारे आचरण में शुद्धि रखना, हिंसा आदि का त्याग कर देना, ये होता है हमारा सम्यक कर्मांत। फिर है सम्यक आजीविका। देखिए, जीविकोपार्जन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन जीविकोपार्जन ऐसा किया जाए जो न्यायपूर्वक हो। ऐसा हम इस तरह से पैसा कमाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए कि किसी को उससे कष्ट ना पहुंचे, शारीरिक, मानसिक, वाचिक रूप से किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट पहुंचाए बिना हम अपना जीविकोपार्जन के साधनों का प्रयोग करें, वो है हमारी सम्यक आजीविका। फिर है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है वही कि हमेशा ही अच्छे कर्मों के लिए प्रयत्नशील रहना। हम लगातार अपना कार्य भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं, लेकिन निरंतर आगे बढ़ रहे हैं किसी का कुछ मदद करते हुए, किसी का भला करते हुए, वो है हमारा सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, स्मृतियां का नाम लेते ही पता चल रहा है पुरानी चीजों को याद करना। सभी के जीवन में होते हैं, कुछ स्मृतियां बहुत बुरी होती हैं तो कुछ बहुत अच्छी होती है। तो उन्होंने बोला जो बुरी स्मृतियां हैं, हमेशा ही कहा गया है कि पुरानी चीज़ों को भुला दो, जो बुरी चीज़ें हैं उनको भुला दिया जाए, जो अच्छी स्मृतियां आपके जीवन में हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि उनको याद करने से आप मोटिवेट होंगे और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला सम्यक स्मृति, पुरानी अच्छी चीज़ों को याद करना। सम्यक समाधि, कि जब आप अच्छे कर्मों का चिंतन करेंगे, एकाग्रता से विचार करेंगे और निरंतर आगे बढ़ जाएंगे, तो आपका जो चित्त है वो एकाग्र हो जाएगा, आप में ऑटोमेटिकली मेडिटेशन आपका होने लगेगा, और जब मेडिटेशन होने लगेगा तो आप उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमने आप जाना कि बौद्ध दर्शन में क्या महत्वपूर्ण शिक्षाएं भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई है और उन्हें हम अपने जीवन में उतार करके किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं।
फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।